जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। बीएड 2024 से 26 सत्र में जिन भी भाई बहनों का एडमिशन आप देखेंगे जेएनसीयू बलिया यानी जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में हुआ है, तो आप देखेंगे कि पहले सेमेस्टर का आप सभी के एग्जाम चल रहे हैं बीएड के, और आप देखेंगे कि केवल एक पेपर बचा है। 3 पेपर आपके हो चुके हैं। पहला पेपर आपको 6 जनवरी को हो गया है, दूसरा 8 जनवरी को, और तीसरा आपका 10 जनवरी को हो गया है। चौथा पेपर आप देखेंगे कि आपका 13 जनवरी का है मेरे भाई। तो 13 जनवरी का पेपर भी आप देखेंगे 50 नंबर के ही आपके आएंगे। ये मैं आपको अच्छे से पहले ही आपका सारा कुछ बताया हुआ हूँ, समझाया हूँ। तो ये मॉडल पेपर में आपके प्रश्न कैसे हैं, केवल आप प्रश्नों की भाषा को समझिए, क्योंकि जो मैं मॉडल पेपर आपको दिखा रहा हूँ ये पुराने बेस के आधार पे है, लेकिन केवल प्रश्न मैं मेरे बताने का पर्पज ये है कि केवल आप यहाँ पे प्रश्न देखिए। ये जो मॉडल पेपर है पुराना मॉडल पेपर है, लेकिन आप केवल प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे घंटे, तो यहाँ पे 3 घंटा दिया गया है और ये 100 नंबर का दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, ये मैं पहले आपको बताया हूँ। ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा और केवल आपका 50 नंबर का होगा। कितने प्रश्न कर रहे हैं ये भी मैं आपको बताया हूँ। जो पहला अति लघु आएगा, अनिवार्य प्रश्न है, उसमें आपके 5 प्रश्न करने होंगे। वहां से 5 प्रश्न के लिए, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर मिलेगा, तो 10 नंबर वहां से क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद जो लघु आएगा उसमें से आप 5 करेंगे, तो एक प्रश्न आप वहां पे देखेंगे कि 4 नंबर का आपका वहां का रहेगा, तो 5 प्रश्न करेंगे तो 20 नंबर ये हो जाएंगे। और विस्तृत में आपको 2 प्रश्न करने हैं 10-10 नंबर वाला, तो फिर वहां से आपके 20 नंबर, इस प्रकार से आपके 50 नंबर मिलेंगे। ये सारा कुछ मैं आपको समझाया हूं। ये मॉडल पेपर आपका पहले का है, पुराना है, तो उसको मैं आपके सामने लेके आया हूं। इसमें मेरे बताने का मतलब ये है कि केवल आप प्रश्न देखिए, प्रश्न आपके कहां से चौथे पेपर में आपके लिए बनते हैं या पूछे जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला प्रश्न आपका पूछा है प्रणाली उपागम के बारे में आपसे पूछा है। दूसरा प्रश्न पर आप देखेंगे अति लघु में संप्रत्यय की परिभाषा करें, ये भी आपसे पूछ देगा, परिभाषित करें। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण चक्र का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पूछेगा। अधिगम परिणाम क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है। आपका शिक्षा में व्यवहारवाद क्या है ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है। अदा उपकरण कंप्यूटर के क्या होते हैं वो भी आपसे प्रश्न बन सकता है। शिक्षा के बहु माध्यम आपको प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न बन सकते हैं। एक आप देखेंगे कि शाब्दिक संप्रेक्षण से भी आपका प्रश्न बन सकता है। और विस्तृत में आप देखेंगे इस प्रकार के आपके प्रश्न बनेंगे। विस्तृत में आपके 4 प्रश्न दिए रहेंगे, 2 आपको करना होगा। एक यूनिट में आपके 2-2 प्रश्न दिए रहेंगे, तो आपको उसमें से कोई दोनों यूनिट में से एक प्रश्न करना होगा। तो विस्तृत में आप देखेंगे चौथे पेपर में आपसे ऐसा भी प्रश्न बन सकता है कि शैक्षणिक तकनीकी को परिभाषित करें, शिक्षा के क्षेत्र में प्रसार के लिए इसका विवरण करें। उसके बाद आप देखेंगे दूसरा प्रश्न कि सूचना एवं प्रसारण तकनीकी का शैक्षणिक उद्देश्यों का प्राप्त करने में क्या योगदान है। तो इन दोनों में से कोई एक करना होगा। यूनिट वाइज आपका दिया रहेगा, 2 यूनिट रहेगा। तो दूसरे यूनिट में आप देखेंगे आपसे प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं, भारतीय विकास एवं अधिगम के प्रतिमान पर चर्चा करें। और उसके बाद आप देखेंगे अनुरूपण शिक्षण किस प्रकार से शिक्षक प्रशिक्षण में सहायक होते हैं, विस्तार से बताइए। तो आपको 2 ही यूनिट दिया रहेगा। हालांकि ये पुराना मॉडल पेपर है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 यूनिट दिया है, तो इससे मतलब नहीं है, केवल आप प्रश्न देखिए। मेरे बताने का मतलब ये है कि केवल आप प्रश्नों पे ध्यान दीजिए। तो उसके बाद विस्तृत में ये भी प्रश्न आपसे बन जाएगा कि पाठ्य योजना का शिक्षण में क्या महत्व है, एक पाठ्य योजना बनाएं। उसके बाद आप देखेंगे संप्रेक्षण के विभिन्न प्रकार क्या होते हैं, संप्रेक्षण के घटकों के बारे में विस्तार से लिखिए। उसके बाद आप देखेंगे अभिक्रमित अनुदेशन के विभिन्न प्रकारों में अंतर बताकर उनकी विशेषता लिखिए। या आप देखेंगे एडुसेट के बारे में आपसे विस्तार से लिखने के लिए पूछ सकता है। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न आप देखेंगे बीएड पहले सेमेस्टर के चौथे पेपर में आपके बनेंगे। हालांकि जो आपका किस प्रकार के प्रश्न आएंगे वो सारा मैं आपको बताया हूं कि कैसे आपको करना है। 5 प्रश्न आपके करने हैं, पहले में अनिवार्य, दूसरे में आपके 8 प्रश्न दिए रहेंगे, वहां से आपके 5 करने हैं और 2 ही आपका विस्तृत करना है। यानी टोटल मिला के आपके 12 प्रश्न करने हैं और ये 50 नंबर का ही आपका पेपर होगा। ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि केवल आप प्रश्नों को देख लीजिए। महत्वपूर्ण जो 20 प्रश्न है चौथे पेपर के लिए, मैं वो आपको इसके बाद तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा दूसरी वीडियो बना के, तो उसको आप देख लीजिएगा। पूरा सीरीज पढ़ने के चक्कर में ना पड़िए। जो मैं प्रश्न आपको अंतिम समय में बता रहा हूं केवल उसको अच्छे से देख लीजिए, ध्यान रखिए। उसके अंदर से ही आपका पेपर सारा आ जाएगा। कोई ये वनडे एग्जाम नहीं है कि इसका बहुत विधिवत रूप से अलग रूप से पूछ लिया जाएगा। इसका आप देखेंगे सीमित सिलेबस है और सिलेबस के अंदर से ही जो प्रश्न पीछे पूछे गए हैं वही बार बार आपके लैंग्वेज बदल के आते हैं। तो बस इतना ही होना है। तो ये आपका चौथा पेपर आप देखेंगे कि 13 आपका जनवरी को हो जाएगा। उसके बाद आपका देखेंगे कि प्रैक्टिकल बाकी रहेगा। तो प्रैक्टिकल के लिए फाइल की PDF मैंने आपको
दी हुई है। अगर आपके पास नहीं पहुंचा है तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके उसको लिख लीजिए और इसके बाद तुरंत ही आपका प्रैक्टिकल होता है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में आप देखेंगे पेपर होने के बाद तुरंत 10 दिन के अंदर आपके प्रैक्टिकल के लिए आपके कॉलेज से मैसेज आएगा, बुलाया जाएगा कि आप कॉलेज पे आइए, प्रैक्टिकल की फाइल जो आप लिखे हैं उसको लेके वहां पे आपका वाइवा होता है और ये प्रैक्टिकल आपका 50 नंबर का होता है। तो प्रैक्टिकल में आपकी उपस्थिति अनिवार्य होती है मेरे भाई। तो फिर मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।